सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज की प्रेस वार्ता जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ने जो 2-3 दिन पहले अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करी, उसके ऊपर है। और हम आज बैंक फ्रॉड्स की बात करेंगे। उसमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े। 2020-21 की एनुअल रिपोर्ट 3-4 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत करी। उन्होंने अर्थव्यवस्था की पूरी मौजूदा स्थिति के बारे में ब्यौरा दिया। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े। कोविड-19 की जो दूसरी लहर है, उसके कारण जो संक्रमण फैल रहा है, उसको रोकने में जिस तरह से सरकार विफल रही है और उसका किस तरह से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में भी उस रिपोर्ट में लिखा गया है। इस रिपोर्ट की माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे है, जो कि मार्च 2021 के लिए, उसमें आर्थिक स्थिति, आय व मूल्यों की बिगड़ती भावनाओं को भी दर्शाया गया है। पर आज हम विस्तृत रूप से इस रिपोर्ट के सिर्फ एक पक्ष के बारे में मैं बात करूंगा, और वो है बैंकों के फ्रॉड। और स्टार्ट करूंगा साथियों अपनी एक बात से कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते करते बैंकों को 5 ट्रिलियन रुपए की ठगी की सौगात दी है मौजूदा सरकार ने पिछले 7 सालों में। अगर हम पिछले 7 सालों में बैंकों में हुए कुल ठगी के मामले देखें, तो बैंकों को 5 लाख करोड़ रुपया अर्थात 5 ट्रिलियन रुपए ठगी हुई है, फ्रॉड हुआ है बैंकों में। ये मोदी शासन में बैंक ठगों की चांदी पे चांदी हुई जा रही है, और इस तरह से बैंकिंग व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। वार्षिक रिपोर्ट में अगर हम देखें, तो मैं पिछले 7 साल के बैंकों में किस तरह फ्रॉड बढ़े, उसका भी आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पूरा आंकड़ा मैंने रिजर्व बैंक की पुरानी रिपोर्टों से निकाला। 2014-15 में टोटल ठगी का जो अमाउंट था बैंकों का, वो 19,455 करोड़ रुपया था, जो 2020-21 में बढ़कर हो जाता है 1,38,422 करोड़। अर्थात पिछले 7 सालों में टोटल ये बनता है 4,98,677 करोड़, 5 लाख करोड़ लगभग, जिसको कि हम 5 ट्रिलियन रुपए बोलते हैं। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से 5 ट्रिलियन रुपए की ठगी पर आके हम बैठे। अब सवाल ये उठता है कि जो 2014-15 से 2019-20 के बीच 57% की दर से प्रतिवर्ष बैंकों की ठगी बढ़ी है। बैंकों में जो जिस तरह से फ्रॉड हुए हैं बैंकों में, उनमें 57% का इजाफा प्रतिवर्ष का हुआ है। CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है 57%। मतलब 14-15 के मुकाबले ठगी की कुल राशि में उनमें 57% की दर से बढ़त हुई। दूसरी बात, 20-21 वर्ष जिसकी टोटल वो लगभग 1,38,000 करोड़ रुपया हुआ। साथियों, ये ध्यान रहना बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले साल 6 महीने तक तो लोन मोरेटोरियम था, आपको याद होगा, अगस्त 2020 तक तो, और उसके बाद 31 2020 तक रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब लोगों में फ्रॉड वो 1,38,422 करोड़ रुपए। और अगर हम औसत की बात करें कि भाई एक फ्रॉड की औसत वैल्यू कितनी है, 2014-15 में जो औसत वैल्यू थी एक फ्रॉड की, वो 4.2 करोड़, मतलब लगभग 4,20,00,000 रुपए थी। और आज वो औसत वैल्यू है 19-20 में हो जाती है 21.3 करोड़ रुपया, और 20-21 में हो जाती है 18.8 करोड़ रुपया। मतलब 4,20,00,000 आज एक औसत फ्रॉड होता है बैंक में, तो उसकी अमाउंट है 21,30,00,000 पिछले साल, और इस साल 18,80,00,000 रुपए। मतलब फ्रॉड की औसत वैल्यू में पिछले 7 साल में 4 से 5 गुना बढ़ोतरी हो गई। बढ़ाने की बातें क्या हुई थी? किसी की आय दुगनी करने की बात हुई थी, किसी के खाते में अमुक रकम डलवाने की बात हुई थी। यहाँ पे बैंकों के फ्रॉड 4 गुना से 5 गुना बढ़ गए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, और ये मैं चाहूंगा आप इसको
अच्छे से इसको, जब तक आप समझेंगे नहीं, आप इसको लिख नहीं पाएंगे। सवाल ये उठता है कि ये ठगी के मामले हुए कब? When this fraud entered into the banking industry, आरबीआई के अनुसार कि ठगी होने की तारीख और ठगी के पता चलने की तारीख, मींस फ्रॉड होने की तारीख और फ्रॉड के पता चलने की तारीख में 20-21 के जो फ्रॉड है उसमें 23 महीने का ऑन एन एवरेज लैग है और 19-20 में 24 महीने का लैग है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि जो 20-21 में जो फ्रॉड हुए 1,38,000 करोड़ के, ये फ्रॉड बैंकिंग इंडस्ट्री में 2018-19 में घुसे थे। किसकी सरकार थी 2018-19 में? देश को पता है। ये आरबीआई की रिपोर्ट का ही हवाला दे रहा हूं। एवरेज टाइम लैग है 2020-21 के फ्रॉड का 23 महीने, जो कि 2020-21 में फ्रॉड हुआ 1,38,422 करोड़ का, और 2019-20 में टोटल फ्रॉड हुआ 1,85,468 करोड़ का, उसमें एवरेज टाइम लैग है 24 महीने। मींस जो 2020-21 में 19-20 में जो फ्रॉड हुए वो बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 2016-17 और 17-18 के मध्य। किसकी सरकार थी उस दौरान? कब? अब आप ये भी नहीं कह सकते कि पुरानी सरकार एक दोषी है, क्योंकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से साफ लिखा गया है कि एवरेज टाइम लैग जो फ्रॉड्स में था वो 23 महीने और 19-20 में जो 1,85,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ और 20-21 में जो 1,38,422 का फ्रॉड हुआ, इनका एवरेज टाइम लैग 24 महीने और 23 महीने। मतलब ये फ्रॉड बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 24 महीने पहले। तो 2019-20 के 24 महीने पहले किसकी सरकार थी? 2020-21 के जो फ्रॉड हुए वो बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 23 महीने पहले। 23 महीने पहले किसकी सरकार थी? ना तो अब एक्ट ऑफ गॉड काम में आएगा, ना एक्ट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट काम में आएगी आपकी। अब आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि द एवरेज टाइम लैग बिटवीन fraud when the fraud entered and the fraud recognized is 23 months and 24 months for the year 2020-21 and for the year 2019-2020। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो 100 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड थे उसमें टाइम लैग जो 2019-20 में था वो 57 महीने था। जो 2019-20 और 20-21 के 57 महीने पहले किसकी सरकार थी? मोदी जी की सरकार थी। तो अब 100 करोड़ के ऊपर के मामले भी आप ही के दौरान फ्रॉड हुआ। 100 करोड़ ओवरऑल अगर हम टोटल फ्रॉड की बात करें तो 23 महीने पहले भी आपकी सरकार, 2020-21 19-20 की बात करें तो 24 महीने का टाइम लैग, उस समय भी आपकी सरकार। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आरबीआई द्वारा जो विवरण दिया गया है उसमें पूरी के पूरे से 5 ट्रिलियन रुपए का फ्रॉड पिछले 7 सालों में हुआ, उसका एक एक विवरण दिया गया है। अब तो आप बातें करते हैं हजार और काम के मामले में फरार है, इसलिए आपने चुनावी वादों के समान ही अपनी कही हर बात आपकी खोखली है। इस संदर्भ में हम 3 सवाल माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल है कि पिछले 5 सालों में बैंकों में हो रही ठगी निरंतर क्यों बढ़ रही है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 57% की क्यों है? 2014-15 में जो टोटल फ्रॉड हुआ उससे आज 5 गुना ज्यादा क्यों है? उसके लिए कौन दोषी है और वो कौन लोग हैं जो बैंकों को चपत लगा के फरार होते जा रहे हैं? हमारा दूसरा सवाल है कि जो 5 ट्रिलियन रुपए अर्थात 5 लाख करोड़ की जो पिछले 7 सालों में बैंकों को फ्रॉड हुआ, उन पैसे को वापस लाने के लिए आपने क्या किया? पिछले साल में कितनी वसूली हुई उन फ्रॉडस्टर से, उन ठगों से, उन जालसाजों से? क्योंकि ये बैंक, ये जो पैसा जो ठग लेके भाग रहे हैं, ये भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये आपका निजी पैसा नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का पैसा है, ये हर उस करदाता का पैसा है जो चीज कोई सामान खरीदते वक्त जीएसटी देता है, ये हर उस मिडिल क्लास सैलरीड क्लास व्यक्ति का पैसा है जिसकी सैलरी टीडीएस कट के उसके पास आती है। आपने उस 5 लाख करोड़ में से वसूलने के क्या क्या काम किए और कितना पैसा वसूला? क्योंकि आपके पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। हमारा तीसरा सवाल है
कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था को निरंतर कमजोर करने का ये काम आप क्यों कर रहे हैं? भले ही आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैपिटल डालने का प्रश्न हो, आप निरंतर उसमें कम कर रहे हैं। आप जो ठगी है उसको निरंतर पिछले 7 सालों से बढ़ती जा रही है। तो आप बैंकिंग व्यवस्था को कमजोर करके और ऐसे ठगी जो फ्रॉड्स हो रहे हैं बैंकों में, वो निरंतर बढ़ा के आप अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाना चाहिए, हमारा तीसरा सवाल है। और अब आपको ना तो एक्ट ऑफ गॉड बचा सकता है, ना एक्ट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट बचा सकती है, क्योंकि आप ही के कार्यकाल में एवरेज टाइम लैग ऑफ 1920 एंड 2021 फ्रॉड्स 1920 में हुए, 2019-20 में हुए 1,85,468 करोड़ के फ्रॉड, इस 2020-21 में हुए 1,38,422 करोड़ के फ्रॉड। इन दोनों सालों फ्रॉड्स हैं, उसमें टाइम लैग 24 महीने और 23 महीने का है। उस दौरान आप ही की सरकार थी, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। देश ये पूछना चाह रहा है कि उन ठगों से रकम वसूलने के लिए आपने क्या काम किया? जो हमारे देश की संपत्ति है उसे जल्दी से जल्दी वसूलने में आपने क्या काम किया? आपने क्यों निरंतर सरकारी बैंकों को कैपिटल सपोर्ट नहीं देके क्यों निरंतर उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं? हम मांग करते हैं कि इन ठगों पर कठोर कार्रवाई करें, उनके द्वारा ठगी की गई पूरी रकम जो हमारी है, देश की है, उसको वापस वसूले, और ना केवल वापस, जल्द से जल्द वसूले, क्योंकि $5 ट्रिलियन की आपने इकोनॉमी का सपना दिखाया था और हमारी जो बैंकों में फ्रॉड्स है उसको 5 ट्रिलियन रुपए का पिछले 7 सालों में पहुंचा दिया। Before I take questions, I will the same in English in a brief manner. Friends, the journey from $5 trillion economy to 5 rupees bank fraud. This is something what had happened in the banking industry in last 7 years. Bank fraudsters function and prosper under the current Modi government. Modi government is consistently weakening the banking system. And from where I am getting and sharing this data, the Reserve Bank of India is its annual report for the year 2020-2021. It shares many inputs about the economic condition of the country. But the failure of the Modi government in infection due to the second wave of COVID-19 is denting heavy blow again to the, it is mentioned very categorically in this annual report. According to the March 2021 round of the Reserve Bank's consumer survey showed a worsening consumer sentiments on the back of deteriorating sentiments on economy, prices and income. मीन्स जो सेंटिमेंट्स है देश के इकोनॉमी को लेकर वो निरंतर गिरते जा रहे हैं. दैट इज व्हाट रिफ्लेक्ट रिपोर्ट. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू गोइंग टू हाईलाइट टुडे इज about the bank frauds. The case and amount of bank frauds in last 7 years is amounting to 5 trillion rupees. In last 7 years, the total of bank frauds is 5 trillion rupees or 5 lakh crore rupees. If we compare the frauds for the banking industry in 14-15 to frauds which happened in 1920, there is a CAGR of 57%. By the annual growth rate of 57%, fraud had increased from 14-15 to 1920. If we compare the average amount of the fraud in 14-15, the average amount of the fraud was 4.2 crore, which is 23 crore in 1920 and 18.8 crore for 2020-2021. In other words, the average fraud amount has become 4 to 5 times what was there in 14-15. Now, in spite of 6 months of loan moratorium in the year 2020-2021, in spite of loan restructuring scheme till December 31st, 2020, the total amount of fraud for the financial year 2020-21 is rupees 1,38,422 crore rupees. Now, the question which everyone is interested and which is categorically answered in this Reserve Bank annual report is that
when this fraud entered into the banking industry. The fraud is recognized in 1920 and 2021, but when they entered into the banking industry, as per the Reserve Bank report, the average time lag between the date of occurrence of fraud and date of detection of the fraud is 23 months for 1920 and 24 months for 1920 and 23 months for the 2020-21. In other words, the frauds identified in the year 2020-21 was committed sometime in the year 2018-19. Who was governing or who was ruling our country, whose government was there during that time? Everybody is aware of that answer. Now you can't escape by saying this is act of God or this is the act of previous government, because for last 7 years, for the last 2 years frauds, the average time lag was 23 months and 24 months respectively. So you are responsible for these amount of the fraud. So we have three questions for the Modi government. Number one, why has the Modi government failed to curb the bank frauds in the last 7 years? Number two, what is the government doing to recover these frauds? Number three, how much amount has been collected so far out of this 5 lakh crore which banks had lost in last 7 years, who are weakening our banking system? And I am sharing as an annexure the last 7 years total amount of fraud as well as the total number of fraud cases which had happened in last 7 years.